रहेंगे। इस बार कुछ ऐसा धरातल पे कुछ विरोध या ऐसे कुछ रिपोर्ट वगैरह कुछ तो नहीं आ रही? टिकट बंटवारा हुआ था, उसमें कुछ प्रत्याशी को और कुछ पार्टियां बड़ी कार्यकर्ताओं है, को राष्ट्रीय द्वारा पार्टियां भी है। क्या वो इस बार बदलाव लाने की बात भी करे तो क्या होगा? बदलाव राष्ट्रीय पार्टी के नेता यहाँ आने से नहीं होगा। अगर बदलाव अगर वो चाहते कलेक्शन हुई है, हम गांव गांव डाणी डाणी जाते हैं और जनता के द्वारा ही पूछे प्रश्नों को हम लोग को लिखते मंगलसूत्र हैं। को लेकर के, मांग सिंदूर को लेकर के, ये सारी चीजें आपके सामने कुछ फेस करना पड़ रही है? हमें हमें दोस्तों नमस्कार, हम इस वक्त 84 विधानसभा में और 84 विधानसभा से विधायक प्रत्याशी के रूप में दूसरे नंबर पर रहे प्रत्याशी के रूप में हमारे बीच में दिनेश जी रोध हैं। प्रचार प्रसार का भी काम देख रहे हैं। क्या क्या रिपोर्ट आ रही, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? सबसे पहले आपके चैनल को मैं जोहार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आप एक सच्ची बेहतरीन तरीके से आप इस जनता की आवाज पटल पे ला रहे हैं, जो सोशल मीडिया के पटल पे आप ला रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। शुक्रिया। जी, आपने जो प्रश्न पूछा है कि भाई हम लोगों को जिम्मेदारी जो मिली है, हम लोग एक तो हम प्रत्याशी भी थे। हमारा जो सिलेक्शन प्रणाली जो है उस हिसाब से हमारा जो तीनों ब्लॉकों से एक एक प्रत्याशी था। तो ज्योति ब्लॉक से पोपट भाई थे, सिमड़ा ब्लॉक से मैं था और चिखली ब्लॉक से अनिल भाई थे। तो प्रत्याशी के तौर पे आम जो जनता है हमारी, जो उन्होंने फिर बाद में सिलेक्शन प्रणाली के हिसाब से उनको मौका दिया, तो उस मौके को हम लोगों ने अपनाया, क्योंकि हम सिलेक्शन प्रणाली के साथ में, समाज के साथ में, समाज ने जो निर्णय दिया उसके हम लोग साथ में हैं। इसके बावजूद फिर बाद में समाज ने हमें एक स्टार प्रचारक के रूप में हमको दिया है काम, और साथ ही साथ विधायक प्रतिनिधि के तौर पे हम लोगों को जो काम हमको दिया है, जैसे कि परमिशन वगैरह लेनी है या कागजी कार्रवाई करनी है या कलेक्ट्रेट जाना है, ईवीएम मशीन देखना है वगैरह, गाँव में जाकर के प्रचार वचार भी करना है, सारा कुछ चलते हैं। तो दिन भर हमारा कहीं बैठक होती है प्रशासन के साथ में, वो भी मैं अटेंड करता हूँ। साथ में साथ जब भी समय मिलता है मैं गांव में निकल जाता हूँ और प्रचार वचार करता रहता हूँ। साथ ही गांव में रात को लगभग हम लोग रात को ज्यादा काम करते हैं, तो पाठ पूजन वगैरह जाते हैं, तो वहाँ हम लोग समय निकाल कर वहाँ जाते हैं और हम लोग प्रत्याशी को 100% जिता कर रहेंगे। इस बार कुछ ऐसा धरातल पे कुछ विरोध या ऐसे कुछ रिपोर्ट वगैरह कुछ तो नहीं आ रही? ना, ऐसा तो अभी तक तो कोई ये सुनने में नहीं आया। हो सकता हो पहले पहले जैसे कि टिकट बंटवारा हुआ था, उसमें कुछ प्रत्याशी को और कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा ये हुआ था कि हमारा प्रत्याशी का नाम नहीं आया, या हम प्रत्याशी को खुद हुआ कि हमारा नाम नहीं आया। ये सारी चीजें चलती है, लेकिन ये जो राजनीति में ये सारी चीजें चलनी है और चलेगी। हर एक पार्टी, हर संगठन में ये सारी चीजें चलती हैं। तो संगठन ने जो जिम्मेदारी दी, जिसको भी दी, उसके साथ में हम लोग साथ में कंधे से कंधा मिला करके हम लोग चलेंगे। बड़े बड़े मंत्री और कैबिनेट मंत्री, केंद्र सरकार, राजस्थान सरकार कई दिनों से यहाँ पर हैं और पार्टियां बड़ी है, राष्ट्रीय पार्टियां भी है। क्या वो इस बार बदलाव लाने की बात भी करे तो क्या होगा? बदलाव राष्ट्रीय पार्टी के नेता यहाँ आने से नहीं होगा। अगर बदलाव अगर वो चाहते हैं, वास्तव में नेता अगर बदलाव चाहते हैं, तो जयपुर में उनको जनता ने चुन कर भेजा है। वहाँ अच्छी योजना बनाए, हमारे लोगों के लिए रोजगार, पानी की, शिक्षा की और स्वास्थ्य की जो भी है सुविधाएं, वो योजना अच्छी बनाए, वो धरातल पर लागू करे। ये जो मंत्री जो घूम रहे हैं सारे, उनसे मेरा सवाल है कि आप लोगों ने योजना जो बनाई, क्या धरातल पे पहुंची? क्या आपने जो पार्टी है, पदाधिकारी हैं, आपके इतने साल तक मंत्री रहे, सुशील जी कटारा, उनके पिताजी भी मंत्री रहे, जीवराम जी, और उसके बावजूद भी अन्य पार्टियों के जितने भी दल के नेता प्रतिनिधि जो घूम रहे हैं, उनसे भी सवाल है कि आपकी जो सरकार जो रही, उन्होंने क्या वर्तमान में अभी क्या जो योजना लागू हुए, क्या आपने जो बनाई वो भी देखो। आप लोग देख रहे हो, सिर्फ वोट के लिए आ रहे हो और जनता उनको मिल नहीं रही है। जनता समझ चुकी है कि नेता यहाँ रोडों के घूमने से विकास नहीं होगा। अगर नेता को सच्चा विकास करना है तो हमारे फेवर में अच्छे योजना बनाए, और जिसने हमारे जो नेता गए हैं वहां पे जो जो मांगे रखी हैं, जैसे शेड्यूल एरिया के अंदर पानी होना चाहिए, जो कडाना का पानी यहाँ तक आना चाहिए, गेजीकाटा तक आना चाहिए, तो क्षेत्र के लिए हर वर्ग के लिए वो फायदा है। तो अगर उस योजना को बंद कर दिया उन लोगों ने, तो उसको चालू करके नहीं क्षेत्र के युवाओं को अच्छा रोजगार दे। तो आप स्टार प्रचारक हैं, जी। क्या लोगों से बोल रहे हैं और किस तरह की जो धरातली समस्याएं सामने आ रही है? हमारे पास में जनता द्वारा जो समस्याएं कलेक्शन हुई है, हम गांव गांव डाणी डाणी जाते हैं और जनता के द्वारा ही पूछे प्रश्नों को हम लोग को लिखते हैं। लिखने के बाद में हमारे जो जनप्रतिनिधि जयपुर में जो हैं या दिल्ली में जो हैं, उनको देते हैं कि हमारी ये धरातली समस्या है। तो उन्होंने हमारी जो समस्या वो जयपुर में और दिल्ली में जो उठाई है, तो यहाँ के जो नेता आए हैं और वर्तमान जो सरकार है, उनसे कहना चाहते हैं, अगर आदिवासी को भला करना चाहते हो तो हमारे जो जनप्रतिनिधि ने जो प्रश्न पूछा है, जनप्रतिनिधि ने जो सवाल किया है, जनप्रतिनिधि ने जो मांग की है,
उसको पूरा कर दे तो हमारी जनता वैसे ही खुश हो जाएगी, कोई दिक्कत जैसी बात नहीं है। इस बार विरोध भी हो रहा है, जैसे युवाओं को लेकर के, धर्म को लेकर के। कल हमने बात की थी तो मंगलसूत्र को लेकर के, मांग सिंदूर को लेकर के, ये सारी चीजें आपके सामने कुछ फेस करना पड़ेगा। हमें हमें ये है कि ये सारी चीजें हैं, नो डाउट, जिस समाज में जो पहनते हैं हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमने तो बस यही कहा था कि यही कह रहे हैं कि हम आदिवासी हैं, आदिवासी की रूढ़ी परंपरा, रीति रिवाज, पहनावा, खान पान सारी चीजें अलग हैं, तो उसमें हम लोग किसी को रोक नहीं रहे हैं, पर हमारे बाप दादा जो करते थे वही हम करेंगे तो ही हमको सर्टिफिकेट मिलेगा। जाति प्रमाण पत्र हमको इसीलिए मिलता है कि हमारी संस्कृति, हमारी रूढ़ी परंपरा, हमारी व्यवस्थाएं अलग है, इसलिए हमको सर्टिफिकेट मिला है। इसलिए नहीं कि हमारे पे सींग है या हमारे पीछे पूंछ है इसलिए हमको नहीं मिली। हमारी व्यवस्थाएं अलग से हैं और हमारी रूढ़ी परंपरा, हमारा पहनावा है, हमारा मंगलसूत्र है, सिंदूर है, वो नहीं है। हमारे गजरा है, पहनने के लिए गजरा है, और यहाँ बोर होती हैं, आज भी हमारे दादी हैं, हमारे माताएं हैं, पहनती हैं। लेकिन कुछ ऐसा बदलाव हुआ है जो हम जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति अगर शहर में जाके बस गए हैं, वहाँ शहरीकरण में मिलजुल करके ना हम लोगों ने कहीं दूसरी संस्कृति अपना ली है और आ करके ना हम लोगों ने ये गांव में सिखा रहे हैं। बाकी हमारे गांव में आज तक कोई ना तो करवा चौथ जानता है, ना ही हमारे बाप दादाओं ने शादी किया उस समय मांग भरी थी, ना ही उन्होंने मंगलसूत्र पहना था, ना ही अभी भी आप देख सकते हो गाँव में आप घूमोगे, हमारे जितने भी पिताजी की जो पीढ़ी है उन्होंने कभी नहीं ये चीजें करी हैं। हो सकता है हमारे जैसे लोगों ने शादियां कही उस समय कोई टीवी टेलीविजन देख करके उसका अनुसरण करके कर दिया हो तो बात अलग है, बाकी हमारी संस्कृति में नहीं है। आखिर में मैसेज दर्शकों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अपनी संस्कृति को साथ में लेकर के चलिए, अपने इतिहास को साथ में लेकर के चलिए और अपने इतिहास को जानिए, हम क्या हैं, कौन है, कहाँ से थे और हम लोगों को क्या मिल रहा है, क्या मिलना चाहिए था, ये सारी चीजें देखते हुए आप लोग साथ में जुड़िए। ये पार्टी जो है एक विचारधारा है, न कि एक पार्टी है। बीएपी जो पार्टी है एक विचारधारा है, एक क्षेत्र को बचाने के लिए, इस जनता को संस्कृति और रूढ़ी परंपरा को बचाने के लिए ये काम करती है। इसलिए आप अधिक से अधिक बीएपी को मत दे करके अनिल भाई को जिताइए, मैं यही कहना चाहता हूँ। जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। ये थे हमारे बीच में दिनेश भाई रोत, और ये चुनाव को लेकर के काफी घूम रहे हैं और यहाँ की जो धरातल रिपोर्ट हमने इधर उधर से बात की, जो समस्याएं हमको मिली, जो आरोप लग रहे हैं उन पर हमने बातचीत की। इन्होंने आरोपों के बारे में जो इनकी बात थी वो कही। आगे बन रही है हमारे साथ में पूरे चुनाव को लेकर के हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्या धरातली रिपोर्ट और क्या रिजल्ट रहने वाला है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ओके।